अगर सीए फाउंडेशन जनवरी 25 में आपका भी रिजल्ट नेगेटिव आया है बेटा, तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अनसक्सेसफुल होने के बाद स्टार्ट करना है, हमने रीस्टार्ट करना है अपने पढ़ाई को। जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, क्या अप्रोच हम लोग अपनाएंगे, ताकि आने वाले जो हमारे May 25 के एग्जाम्स है उसके अंदर हमें शॉर्ट सक्सेस मिले। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक छोटी सी क्लिप देखिए श्री कृष्ण जी की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। यस, अक्सर हम लोग सुनते हैं बेटा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में भी वही कहा कि हमारा काम है केवल और केवल कर्म करना। हो सकता है कि फल मिलने से हमको थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मतलब निराशा हो में, जैसा हमने सोचा था, जब हमें वैसा आउटकम ना मिले, वैसा फल हमें ना मिले, बट हमारा काम है, मेन है कर्म करना। और इसी कर्म को मद्देनजर रखते हुए हमारा राइट नाउ एट प्रेजेंट हमारा कर्म है बेटा क्या करना, कि आने वाले जो May 25 के एग्जाम्स है उसके बारे में बढ़िया से तैयारी करना। तो देखिए हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट योर रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं यहाँ पे डिनाइल मोड में चले आते हैं कि मैं तो यकीन ही नहीं मानता, मैं फेल हो सकता हूं करके। ऐसे कैसे फेल हो गया, इंस्टीट्यूट ने मुझे जानबूझ के फेल किया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सबसे पहली स्टेप ही है कि आपने अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है। जो है उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको भूलने की कोशिश करेंगे अब हम लोग। एंड नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे सीधा सीधा हमारे अगले एग्जाम की तैयारी के लिए। तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है रिजल्ट को। दूसरा, मेक अ प्लान। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बोलने के लिए सभी लोग बोलते हैं मेक अ प्लान, क्या करो, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूं कि प्लान आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। जब मैं सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं किया था, मैं सेकंड अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं किया था ना बेटा, तो मैंने यही सबसे पहली गलती की थी। किसके अंदर? फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। क्यों गलती किए थे सर आपने, क्या गलती किए थे? मैंने एक सब्जेक्ट वाइज अपना प्लान ही नहीं बनाया। मैं कोई भी सब्जेक्ट कभी भी पढ़ रहा हूं, मुझे पता ही नहीं मैंने कितने टॉपिक कवर कर लिया, कभी कभार एक ही टॉपिक 2 बार पढ़ डाला, ऐसी बहुत सी बार चीजें हो जाती है। तो इसलिए आपने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। आपने ये देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंट है, कौन से सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने ये भी जानना चाहिए, ताकि जिन सब्जेक्ट में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो उसके ऊपर आप ज्यादा रिविजन्स कर पाओ, ज्यादा क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कर पाओ। इन सारी चीजों के लिए आपने प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है। तीसरा, एनालाइज योर मिस्टेक। आपने ये देखना है कि पिछले अटेम्प्ट में आपने क्या गलती किए थे, क्या कमी पड़ी थी आपके तरफ से। क्या आपने मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दिए थे? क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी? क्या आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की सॉल्विंग नहीं किए थे? आपसे क्या गलती हुई थी पिछले अटेम्प्ट में, ये आप लोगों ने चेक करना है। चौथा, गो टू स्लीप टुडे। आज देखो, आज ताजा ताजा रिजल्ट आया है बेटा। सीधी बात मैं बता रहा हूं आपको कि आज क्योंकि नया नया एकदम ताजा ताजा रिजल्ट है, तो आपसे आज पढ़ाई नहीं होने वाली है। आज हर तरफ रिजल्ट का ही माहौल रहने वाला है। आपको आज चाहिए उतना सो लो, एकदम बढ़िया से, हो सके आज सोने चले जाओ। किसी के बातों पर ध्यान मत दो, किसी का फोन अटेंड मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आज हो सके उतनी नींद ले लो। फिर इसके अलावा आपका वो दोस्त जिसने सीए फाउंडेशन को क्लियर किया है, आप उनसे एक बार बात करो, उनका अप्रोच क्या था, उन्होंने रिविजन्स कैसे किए, कितनी सेल्फ रिविजन्स किए, कौन सी टेक्निक्स का प्रयोग किया, कैसे वो रिटेन करते थे। हो सकता है जो सब्जेक्ट आपको हार्ड जाता हो उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हो, तो उनसे आप पूछिए जरा उनसे कि उन्होंने कैसे अच्छे से स्कोर किए, कैसे उन्होंने इतने बढ़िया मार्क्स लाए। ये आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, और जब वो आपको बताएंगे तो आपको इससे फायदा ही होने वाला है। ठीक है ना। प्लीज इससे हिचकिचाइए मत। देखो कई बार क्या होता है कि आपका दोस्त जो क्लियर कर चुका है बेटा,
उसको थोड़ा सा लगते रहता है यार कि मेरा दूसरा दोस्त क्लियर नहीं हुआ है, मैं उसके साथ कैसे बात करूं, कहीं उसको ऐसा ना लग जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप ये सोचो कि यार ये पास हो गया तो ज्यादा हवा में उड़ रहा है करके इसलिए ज्ञान बांटने आ रहा, ऐसा उनको लग सकता है। उससे बेटर है कि आप ही अप्रोच करो, समझ रहे हैं आप बात को। तो जब मैं फेल हुआ था मैंने ही अपने जो दोस्त क्लियर किए थे उनको अप्रोच किया था, भले आज मत करो, एक दो दिन बात करो, है ना। आज वो भी अपने रिजल्ट के माहौल में होते हैं, तो एक दो दिन बात कीजिए, उनसे अप्रोच कीजिए, उनसे पूछिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे रिविजन्स करना है, क्या रिविजन्स देखना है, ये सारी चीजों को आपने यहाँ पे देखना है। सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने घर वाले क्या सोच रहे हैं, रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं, इससे घंटा कोई फर्क पड़ता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो। आपके नजरों में अगर आप अभी भी चैंपियन हो तो आप चैंपियन जैसी मेहनत करो और आने वाले अटेम्प्ट को क्लियर करो। प्लीज वही सब चीजें मत करना, अभी तैयारी कर दोगे फिर 2-4 दिन बाद फिर से वही आराम आराम से पढ़ोगे, फिर पढ़ाई नहीं हो रही, फिर नींद आ रही, ये हो रहा, फिर एग्जाम के 15 दिन पहले वही झामल झामल करोगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, आपको अगर मेहनत करना है, आपको अगर पास होना है तो ये 2 महीने आपको रगड़ कर तगड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, तब आप पास हो पाएंगे, तब आपके स्क्रीन पर आपको पास रिजल्ट दिखेगा। अदरवाइज ये सिलसिला चलते रहने वाला है और अल्टीमेटली ऐसा होगा कि आपको सीए छोड़ना पड़ेगा। मैं बहुत हार्शली ये बात बोल रहा हूं, प्लीज किसी को बुरा लगे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। एक बड़े भाई के नाते आप मेरे बात को एक्सेप्ट करो। जैसे आपके मम्मी पापा, आपके बड़े भाई अगर आपको डांटते तो हो सकता है आपको बुरा ना लगे, मेरी बातों का बुरा लग रहा है प्लस, बट प्लीज मत मानना, क्योंकि आपके रिजल्ट नेगेटिव मैं नहीं देख पाऊंगा। आप देख पा रहे हो सकते हैं पर मैं नहीं देख पाऊंगा, आप समझिए बात को। आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है। अगर आपने सही में सोचा है कि मेरे को नाम के आगे वो इनिशियल चाहिए सीए, तो आपको वैसी मेहनत भी करना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे बीकॉम जैसी और फिर बोलोगे मुझे रिजल्ट चाहिए सीए का, ऐसा नहीं चलता भैया। मेहनत तो करना पड़ेगा और तगड़ी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप क्लियर कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है। मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन हद से ज्यादा टफ है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि आज हर एक के पास फैसिलिटीज है पढ़ाई के लिए, आज हर एक के पास रिवीजन वीडियोस है, हर एक के पास अच्छे अच्छे नोट्स है, सब कुछ एकदम तगड़ा है, बस आपकी मेहनत की कमी है। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, मैं आपको बस केवल और केवल आपकी मेहनत की कमी है। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन आपका रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। यस, आज आपको जितना रोना है बेटा रो लो। मैं क्या बोल रहा हूं, आज रिजल्ट नेगेटिव आया है ना, आपको जितना रोना है ना उतना रो लो बेटा आज, लेकिन कल से रोना धोना बंद और एक वर्क करो चैंपियन की तरह। जैसे कि आप यार फोड़ने वाले हो, बस आप मतलब आपका ऐसा होना चाहिए रिजल्ट यार 2% भी आईसीआई दे रहा है ना, 1000 में से 2 बच्चे भी आईसीआई पास करे तो उसके अंदर एक मेरा नंबर होना चाहिए। मैंने इतने टॉप के पोजीशन पे काम कर लेना है, मैंने इतनी मेहनत कर लेना है, मैंने इतनी जान डाल देना है अपने पढ़ाई में। ये थोड़ा थोड़ा पढ़ के, ये आराम से मौज मस्ती करके पार्टी भी कर रहे, दोस्त के साथ चैटिंग भी कर रहे, इंस्टा भी चालू रख रहे, उससे नहीं होता रे इंसान पास, नहीं होता। आपको बहुत फोकस वे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ही आप क्लियर कर पाएंगे और तब जाके आपका, आप समझिए बात को यार। देखो मैं आपको जेन्युइनली एक बात बता रहा हूं, आप, मैं, आपके मम्मी पापा, ये हम सब चीजें केवल और केवल रिजल्ट के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी हम हमारे एफर्ट्स दे रहे हैं, ये किसके लिए दे रहे हैं, ताकि हमारा रिजल्ट एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को, बस आपको वैसा ही करना है यार, बस आपको केवल और केवल उतना ही फोकस करना है ना। यस, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, एक ये डिस्टिंक्शन है जो मैं करता हूं बेटा, हो सकता है कि आपको ये ना जमे तो आप उसको फॉलो मत करना, बट मैं जो बता रहा हूं उसके बारे में, ठीक है। देखो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में 60 के ऊपर आए हैं तो आपका अप्रोच बिल्कुल सही है, आपको कुछ क्लासेस वगैरह की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिविजन करते रहिए, आपका अप्रोच सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 40 से 60 के बीच में मार्क्स आए तो आपको अपने अप्रोच को बदलने की जरूरत है। आपको ज्यादा रिवीजन करना होगा, क्लासेस लेना नहीं लेना ये आपका चॉइस है। मेरे हिसाब से क्लासेस नहीं लो तो भी चल जाएगा, बट बहुत ही ज्यादा आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरी सिट्टी बिट्टी गुल है, वो तो लक के कारण मेरे को 40 से 60 के बीच में मार्क्स आ गए थे, वैसे वैसे लक तो कुछ होता नहीं है, ये आपको पता है बेटा। सीए के एग्जाम में कोई लक वक नहीं होता, प्योर हार्डवर्क होता है। आप हार्डवर्क करोगे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, आप हार्डवर्क नहीं करोगे आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप ये अप्रोच को अपनाइएगा। अगर 40 से 60 के नीचे ज्यादा रिविजन करना है, अपने अप्रोच को बदलना है और क्लासेस करना नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर
आपका रिजल्ट किसी भी सब्जेक्ट में 40 से नीचे है तो उस सब्जेक्ट में आपके लगे हुए हैं। मतलब क्या कि आपका अप्रोच बेकार है, आपकी रिवीजन तो बहुत ही कम हुई है, इसके अलावा कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिसिंग है। आप सोच के देखो 100 में से 40 नंबर भी नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिसिंग है बेटा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने क्लासेस को करना चाहिए। आप कोई भी फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर लो। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कम समय में मैक्सिमम आउटपुट होता है। जैसे लॉ के रेगुलर लेक्चर्स की बात करूं तो 150 घंटे के होते हैं, पर फास्ट ट्रैक में वही लेक्चर्स 80 घंटे के होते हैं। तो आपका अप्रोच भी सही होता है, कम टाइम मैनर में होता है और बेटर अप्रोच होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी वाली स्टडीज। समझ रहे आप बात को? तो एफिशिएंटली आपने क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेशल 26 5.0 जो हमारी एकदम खास एकदम मजेदार धुआंधार सीरीज है हमारी लॉ की, जो सबसे ज्यादा फेमस है यूट्यूब के ऊपर, मोस्ट मैक्सिमम व्यूज है सीए फाउंडेशन लॉ सीरीज। अगर आप देखोगे स्पेशल 26 5.0 के ऊपर भर भर के व्यूज है, भर भर के बच्चों का प्यार है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार हमने मई 25 और सितंबर 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल 26 6.0 लाना चाहिए। 9 मार्च से यानी कि संडे से शाम में 5 बजे चालू होने जा रही है हमारी स्पेशल 26 6.0, जिसके अंदर मैं आपको पूरा सीए फाउंडेशन लॉ का रिवीजन करवाने वाला हूं। 26 घंटों के अंदर कवर करवाऊंगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी आपकी होंगी, जिसके अंदर कैसा अप्रोच रखना है, क्या रखना है, ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। बट एक बात ध्यान रखना, ये एक रिविजन सीरीज है, ये कोई फास्ट ट्रैक बैच है, ये कोई रेगुलर बैच नहीं है जो आप इसको फर्स्ट टाइम इससे पढ़ के एकदम दनादन समझ जाओ। समझना बात को, समय कम है तो आप इसको रिवीजन वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन आप समझिए, और हो सकता है सर लेकिन हमको तो सब कुछ समझ में आ रहा, तो बेटा उसके अंदर मेरा टैलेंट होगा, उसके अंदर आपका टैलेंट नहीं है। मैं उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं कि आपको सारी बातें एकदम दनादन चीजें समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, स्पेशल 26 6.0 चालू होने जा रहा है 9 मार्च से शाम में 5 बजे चालू होने जा रहा है। यूट्यूब के ऊपर होंगे, पूरे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर होने वाले। 2 चैनल्स के ऊपर होंगे, अल्टीमेट सीए और सीए इंद्रेश गांधी जो मेरा पर्सनल चैनल है उसके ऊपर भी होंगे। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रख देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक किए बिना, बाबू लाइक किए बिना गए ना तो पटके ही पटके, है ना। यस, तो लाइक जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो। होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से एक पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो आज आपको अपने दोस्त जो क्लियर हुए उनसे बात करना है। दूसरी चीज है आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। तीसरी चीज है हर एक सब्जेक्ट वाइज आपने स्ट्रैटेजी बनाना है। एंड देन फिर उसके बाद स्पेशल 26 तो लॉ के लिए आने ही जा रहा है। बट अगर किसी को फास्ट ट्रैक लेना है बेटा तो आप फास्ट ट्रैक के लिए भी मैं एंड में बता दूंगा कि आप कैसे मेरे सीए फाउंडेशन लॉ का फास्ट ट्रैक अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, मैं एग्जाम्स जब चल रहे थे आपके Jan 25 तब मैं आपके साथ था, क्लासेस के दरमियान आपके साथ हूं, क्लासेस के बाद आपके साथ हूं। आपका रिजल्ट नेगेटिव आया तो भी मैं आपके साथ हूं। आपको सीए फाउंडेशन सीए इंटर लॉ दोनों क्लियर करवा के देना ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो जब तक आप सीए फाइनल में नहीं पहुंच जाते मैं हमेशा आपके साथ हूं। इनफैक्ट सीए फाइनल में भी आपको हेल्प लगी मैं आपके साथ रहूंगा, बट सीए फाइनल में अभी एज ऑफ नाउ मैं उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूं, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन के अंदर सारे लोग लिख देंगे आई विल डेफिनेटली क्लियर May 25 अटेम्प्ट। सभी लोग मैनिफेस्टेशन डाल देंगे पॉजिटिव वाला कि मैं किसी भी हालत में मैं May 25 के एग्जाम्स को क्लियर करने वाला हूं। मुझे सभी लोग चाहिए जो भी इस वीडियो को देख रहे और अनसक्सेसफुल हुए जनवरी 25 में या जिनका पहला अटेम्प्ट है May 25 में, उनको सभी लोगों को कमेंट के अंदर लिख देना है कि आई विल डेफिनेटली क्लियर May 25 अटेम्प्ट एंड आई विल गिव माई 200%। ऐसा आपने डाल देना है, ठीक है ना। मिलेंगे बढ़िया से स्पेशल 26 के सीरीज के अंदर। जिसको अब फास्ट ट्रैक बैच को बाय करना है बेटा मैं आपको बता दूं, आप फास्ट ट्रैक बैच को ultimatca.com के ऊपर चले जाइए। ultimatca.com के ऊपर जाने के बाद कोर्सेज में आप जाएंगे तो सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में जब आप जाएंगे ना तो इसके अंदर नीचे नीचे आ जाना, आपको एक चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सीए फाउंडेशन चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये बैच है बेटा, यहाँ पे एनरोल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। इसके अंदर 2 किताबें आती है, चार्ट बुक आती है, क्वेश्चन बैंक आता है आपको, ठीक है ना। जिसके अंदर मैंने ये रिकॉर्डेड मोड में आप अपने पेज से इसको कवर कर सकते हैं। आपको 2 लेक्चर्स देखना है वो देखिए। मान लो कोई टॉपिक जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सोगा बहुत अच्छे से आता है तो मैं सोगा लेक्चर्स क्यों देखूं ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता है। या मान लो मुझे कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से आता है तो
मैं लेक्चर्स क्यों देखूं? तो आपने थोड़ा सा बेटा दिमाग लगा के यहाँ पे क्या करना है, दिमाग लगा के थोड़ा सा काम करना है, ठीक है ना। अपने को जो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं वो अननेसेसरी इससे मत देखना, वो स्पेशल 26 6.0 से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये है बेटा पूरे लेक्चर्स के बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल्स दे के रखिए, आप इसको चेक कर सकते हैं और आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन लेक्चर्स की जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपको कुछ भी लगे आप मुझे डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर CA इंद्रेश मेरा आईडी है, और टेलीग्राम के ऊपर CA IG सर ये मेरा अगेन आईडी है टेलीग्राम के ऊपर, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।